हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। विला ले नहीं पा रहे, फ्लैट लेना नहीं चाहते तो जाना कहाँ है? लग्जरी भी रहना है और अप्रूव्ड भी चाहिए। जहां मैं हूं कि उसका सॉल्यूशन है। अगर आपका बजट इतना है, अगर आप अप्रूव्ड विला की सोच रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका बजट अच्छा है। ये सिद्धार्थ विहार में मैं हूँ, डिजिटाउन। यहाँ पे जो फ्लैट्स है, मैं फ्लैट्स ऐसे कम कहूँगा, लग्जरी ज़्यादा कहूँगा। एक अलग ही लेवल की चीज़ है। चाहे यहाँ की एमिनिटीज़ की बात करो, एमपीटी थिएटर को लेकर, स्विमिंग पूल्स को लेकर और कई फैसिलिटीज़ हैं। मेरे साथ मिस्टर सोनू पांडे रहने वाले, जो मुझे पूरा एक्सप्लेन करने वाले। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने इथोपिया भी कवर किया था। फिर मुझे मैसेज आया मेरे कई व्यूवर्स का कि इसको कवर करो, क्योंकि इसके लिए क्या सिचुएशन है, कैसा है, क्या नहीं, क्या कंडीशन है। वो सारी डिस्कशन मैं सोनू जी से करने वाला हूँ। पहले 2-3 मिनट हम कोर डिस्कशन कर लेंगे, पोजीशन समझ लूंगा, फिर उसके बाद के जो मिनट्स होंगे उसमें मैं पूरा आपको इसका कवर करवा दूंगा फ्लैट्स का। सिद्धार्थ विहार जो लोकेशन है, अपने आप में मुझे लगता है आने वाले टाइम का सीपी है। और इसकी जो लोकेशन है, 1-1.5 किलोमीटर पे आपका शहीद स्थल और रैपिड मेट्रो स्टेशन है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करूँ 3 किलोमीटर पे है। हाईवे की बात करूँ तो मोहन नगर से जीटी रोड 1 किलोमीटर, दूसरी तरफ आधे किलोमीटर पे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है। नोएडा जाना है आपको 4 किलोमीटर पे, नोएडा के लिए मास्टर का रास्ता है। यानी हर तरफ से ये कनेक्टेड है। और शायद सिद्धार्थ विहार अब तक का सबसे बेस्ट कनेक्टेड एरिया है, जो अभी तक चाहे इस पूरे एनसीआर में हम लोकेशन में चेक करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सोनू जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताएं। बस बढ़िया। तो सर, आज फिर से हम आपके साथ हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट में आए हैं। बिल्कुल। उन लोगों की करने के लिए जो सॉल्यूशन नहीं ले पाते विलास में। अप्रूव्ड में विलास मिलते नहीं है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ चला जाता है। फ्लैट में वो रहना नहीं चाहते हल्के फुल्के में। तो उन दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन है, बताइए सर क्या है ये? देखिए सर, ये जो प्रोजेक्ट है ना, डिजिटाउन के नाम से है। ओके। अगर मैं 14 लेन हाईवे से बात करूं तो क्लोज टू लेस देन किलोमीटर आता है। ओके। और 24 मीटर के फ्रंट पे है। सामने ही इस प्रोजेक्ट के पूरा 46 एकड़ का एम्यूजमेंट पार्क है। ओके। गोल्फ कोर्स, एम्यूजमेंट पार्क, थीम बेस्ड पार्क। हाँ, वो आएगा, वो है ठीक है। अक्रॉस द रोड यही है। अब प्लस पॉइंट क्या है सर इसका, कि छोटी छोटी सोसाइटी है, इजी टू मैनेज है और नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। जैसे 3.5-4 एकड़ के प्रोजेक्ट हैं, 550-650 यूनिट के आसपास का रेशियो आता है डिजिटाउन 1 और 2 में। तो मैं ये बता रहा था कि सामने गोल्फ कोर्स का एरिया है, या आप एम्यूजमेंट पार्क कह लीजिए, थीम बेस्ड पार्क कर लीजिए, उसमें ये एक पार्ट रहेगा। अब ये 24 मीटर की रोड पे प्रोजेक्ट आता है। पूरा ये जो फ्रंट है ये टीएनटी के पास है। टी होम से लेके डिजिटाउन 2 तक की लैंड ये एक रो में है। और यहाँ 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें से एक हम डिलीवर कर चुके हैं, टी होम्स। डिजिटाउन 1 और 2 हम बना रहे हैं, इसमें स्टार्ट है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइजेस की। यहाँ पे 1428 से लेके और 1940 तक के साइज आते हैं इसके अंदर। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि क्या साइजेस में वेरिएशन है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट कवर किए थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके 2 करोड़ की रेंज में आते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात है, स्पेसिफिकेशन आपको वही मिल रही है। और 1 करोड़ 14 लाख से 3 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है डिजिटाउन में। और इसकी रेंज जाती है 1940 साइज तक की, जो कि 1 करोड़ 61 लाख तक आता है। तो मैंने आपको मिनिमम टू मैक्सिमम बता दी। इसके बीच और भी साइजेस हैं, 1685, 1663, 1690, 1790, बट लिमिटेड इन्वेंट्री है क्योंकि छोटे साइज की डिमांड ज्यादा है। मेरा अब एक क्वेश्चन है जो एक बायर का होता है जी। फ्लैट तो मेरे पास और भी यहाँ पे सोसाइटीज हैं, मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्यों आऊंगा आपके पास इतना खर्च करने के लिए? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि देखिए, मैंने जो बताया छोटी सोसाइटी, सिद्धार्थ विहार में अगर आप देख रहे हैं तो छोटी सोसाइटी कम है। और दूसरा, माइवन कंस्ट्रक्शन से है, तो प्लस पॉइंट इसके साथ ये आता है। और टीएनटी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा एक फ्लैट चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिले, देखिए बायर कोई हेडेक नहीं जाता। यहाँ ज्यादातर बिल्डर जो देते हैं वो रॉ फ्लैट देते हैं, मैं रॉ नहीं देता। मेरी जो प्लस पॉइंट है 11 फीट की सीलिंग हाइट, फ्लोर टू सीलिंग, ऑटोमेशन का पार्ट, वुडवर्क सारा, और कुछ अप्लायंसेस के साथ जो डिफरेंट हमारी सोसाइटी में कुछ अलग रहते हैं। जैसे किसी में चिमनी हॉब और मैं माइक्रोवेव दे रहा हूँ, किसी में रेफ्रिजरेटर भी एड ऑन है, किसी में डिशवॉशर भी एड ऑन है। तो जैसी सोसाइटी है उस हिसाब से मैं चीजें दे रहा हूँ, बट मेरी क्वालिटी और मेरी कमिटमेंट, ये दोनों चीज कहीं से कम नहीं है। तो चलिए, अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी ये कौन सा साइज है? ये 1940 स्क्वायर फीट है। 1940 स्क्वायर फीट है। पहले आप देखते हैं, और देखते देखते मुझे ये बताइए आप देंगे क्या इसमें? एंट्री होती है हमारी यहाँ से, राइट? ये तो ठीक है सर। सबसे जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा सौरभ जी, देखिए 9 फीट का गेट है।
9 फीट का गेट बिल्डर पहले देता ही नहीं है। 9 फीट क्योंकि हाइट नहीं होती है। 9 फीट का गेट है, स्मार्ट लॉक और प्राइवेट कैमरा के साथ में दे रहा हूँ। ठीक है। डिजाइनर गेट रहेगा। डिजाइनर में भी ये आपका ये मान के चलिए इट्स नॉट वुडन, बट हाँ ये रहेगा कि आपका वुडन लुक प्रॉपर रहेगा उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11 फीट की सीलिंग हाइट है, आप कवर कर सकते हैं इसे। फॉल सीलिंग और लाइट, कॉब लाइट में दे रहा हूँ। ठीक है, फॉल सीलिंग के साथ एंटर करते ही देखिए 4x2 की टाइल आपको नजर आ रही होंगी। और जो बेडरूम, जिस बेडरूम में हम हैं, इसे हम गेस्ट बेडरूम का नाम देते हैं ताकि हमें एक बेडरूम का आइडिया लगे। ठीक है। गेस्ट बेडरूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग एंड लाइट रहेगी प्रॉपर। वुडन लुक में आपके प्लैंक टाइल्स हैं। ठीक है। वॉशरूम में हम आते हैं। वॉशरूम का एक बार आप आइडिया ले लीजिए। देखिए प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही चूज करके दिया, और इसमें भी हमें इससे भी एडवांस स्टाइल मिलेगी तो हम वो लगाएंगे, जो बेटर ऑप्शन रहेगा। इसमें जो चीजें दे रहे हैं मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए पहली चीज कूलर की फिटिंग्स रहेगी टैप। इसमें हम ग्लोसेरा, सोमानी, जो भी हमें बेटर ऑप्शन मिलेगा हम वो देंगे। सेम एज इट इज में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और देखिए, गेट की आप हाइट देख लीजिए, इसमें 8 फीट है इंटरनल। जी। बैल्कनी में टफ एंड ग्लास रहेगा। ओके जी, ठीक है, ठीक है। ये बालकनी का साइज क्या होगा? ये 6x5, 6x5, 6x6, वो डिपेंड करता है। हर एक के साथ है क्या? बैल्कनी हर एक के साथ है। अच्छा। अब हम आ गए हैं ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया में या लिविंग एरिया कह लीजिए, इसमें एक वॉल पे आपको वॉलपेपर ओके मिलेगा। दूसरी चीज जो सबसे ऑटोमेशन का पार्ट है, जेस्चर कंट्रोल डिवाइस आपको लगा होगा। ये इससे आप मूव कर सकते हैं। प्लस हर आपके वॉशरूम के अंदर मोशन सेंसर हम दे रहे हैं। अब इसको पहले इस बैल्कनी को आप देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम और लिविंग से अटैच है। लुक एट द साइज। हमने दे रखा है, डिजाइनर फील भी आएगा, तो साइज भी आप देख सकते हैं। या राइट। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का आइडिया यहाँ से भी दे सकते हैं आप, कि क्या कंस्ट्रक्शन अभी डिस्टाउन 1 में चल रही है। ओके ओके ओके। ये बिल्कुल आपको करंट में दिखा रहा हूँ कि ये अभी चीजें हैं यहाँ पे। हाँ, बेटर भी वही रहता है, सिर्फ सैंपल दिखाना टारगेट नहीं होता है, करंट सिचुएशन क्या है वो भी पता होनी चाहिए। सैंपल तो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जस्ट हैव एन आइडिया। हाँ, आइडिया या अब यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल लगा दिया है, तो एक आइडिया लगेगा 6 सीटर डाइनिंग का कितना एरिया आ सकता है। अब हम आते हैं किचन के एरिया में। किचन में अगर आप देखेंगे तो वुडवर्क हम दे रहे हैं। वुडवर्क के साथ 3 अप्लायंस हम देंगे, चिमनी, हॉब और माइक्रोवेव। ओके। अपर लोअर कैबिनेट का हम काम करके देंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसके साथ भी यूटिलिटी बैल्कनी है, और यूटिलिटी बैल्कनी का साइज अच्छा है। ओके जी, बैल्कनी का साइज अच्छा है इसका भी। ठीक है। टैप और सर्किट पॉइंट यहाँ हम लगा के दे रहे हैं। ठीक है, ओके। ये स्टोर हो जाता है। ओके। ये स्टोर होता है इसका, बहुत ही अच्छा साइज है स्टोर का भी। देखिए मैं बिल्कुल डेप्थ में खड़ा हूँ इसीलिए कि साइज एक बार आइडिया आ जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, पूजा रूम है, ये दिया हुआ है प्रॉपर। ओके जी, यहाँ पूजा रूम आपने दिया हुआ है। ये इसका सेकंड बेडरूम रहेगा। सेकंड बेडरूम। वार्डरोब का काम हम करके दे रहे हैं, आइडिया लग सकता है इससे। ठीक, वार्डरोब का काम किया हुआ है। बैल्कनी इसके भी साथ है। जो चीज आपने पूछी थी कि बैल्कनी है या नहीं, देखिए वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा हुआ है, और ये करीबन 7x5 की बैल्कनी है। ठीक है जी। वॉशरूम में एक और पैटर्न ऑफ टाइल आपको मिल रही है, वो आप कवर कर सकते हैं। मोशन सेंसर लगे हुए हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप की टाइल्स हैं जी। आपको हर उसमें एक डिफरेंट शेड मिलेगा। अब हम मूव कर रहे हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का साइज बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 11.5 साढ़े 14 के आसपास का साइज है। 11 साढ़े 14 के आसपास का साइज है। जेस्चर कंट्रोल डिवाइस, ऑटोमेटेड कर्टन रॉड, ये हम लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। ओके। वॉकिंग क्लोजेट आपको मिलता है पूरा। ठीक है। और ये इसका वॉशरूम रहेगा। साइज इसका भी बहुत अच्छा है वॉशरूम का। और इसमें फिर से शेड चेंज होगी टाइल्स में। शेड आपको देखिए इससे और बेटर मिल सकते हैं हमारे पास, क्योंकि अभी पोजीशन में ऑब्वियस हमारी जो डेट है 2026-2027 की, बिफोर रेरा हम पोजीशन देंगे, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो इससे बेटर हमें ऑप्शन मिलेगा हम उसको लगाएंगे। इससे बेटर ही रहेगी।
और कुछ क्वेश्चन सौरभ जी आपके हाँ। फ्लैट के रिगार्डिंग हो? बिल्कुल, या अब है मेरे क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो पिन पॉइंट क्वेश्चन ये है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को एज पर रेरा तो आपका अप्रूव्ड है जी जो होती है हमेशा। अभी आपने बोला कि आप रेरा उसको पहले ही डिलीवर करेंगे, करेक्ट ऐसा तो नहीं होगा डिले हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए कुछ? सर। डिले आज की डेट में कोई बिल्डर नहीं कर सकता, उसमें उसके सबसे बड़ा रीजन है पेनल्टी। एसबीआई का MCLR रेट प्लस 1%, ये आपकी पेनल्टी है जो अगर रेरा डेट हम क्रॉस करते हैं तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फर्दर मैं डिस्कशन आपकी अलग से मैं करूंगा इस पर, क्योंकि अभी फॉलो वीडियोस बननी है कहीं इसकी, तो प्रोजेक्ट को लेकर फिर हम और फ्यूचर डिस्कशन करेंगे इसके। थैंक यू। थैंक यू सो मच।